नमस्कार दोस्तों। टीचर का प्रोफेशन किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर हमारे यहाँ टीचर, खासकर सरकारी टीचर को वह सम्मान नहीं मिलता जिनके वह हकदार हैं। कुछ एक बदनाम टीचरों की वजह से पूरे शिक्षक समुदाय को कामचोर, अज्ञानी, फ्री का पैसा लेने वाले, क्लास में सोने वाले और ना जाने किन किन उपाधियों से नवाजा जाता है, जबकि हकीकत कुछ और है। दरअसल शिक्षक और खासकर सरकारी शिक्षक के लिए सेलेक्ट होने वाले युवा प्रदेश के बेस्ट टैलेंट में से एक होते हैं। यह वह युवा होते हैं जो उच्च शिक्षित होते हैं, बेहद प्रतिभावान होते हैं और कई सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद चुने जाते हैं। लाखों स्टूडेंट्स के बीच प्रतियोगिता करके सिर्फ कुछ हजार बच्चे शिक्षक के लिए चुने जाते हैं, तो जाहिर है यह युवा काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। फिर क्या कारण है कि प्रदेश के बेस्ट टैलेंट से लैस शिक्षक का यह पेशा आम लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहा है? इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। फिर आप खुद ही तय कीजिए कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोग सरकारी टीचर और सरकारी स्कूल के महत्व को जानें, समझें और इसके समर्थन में आवाज उठाएं। जब मैं यह कहता हूं कि सरकारी टीचर प्रदेश के बेस्ट टैलेंट्स में से एक होते हैं, या मैं जब कहता हूं कि कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर टीचर बेस्ट ब्रेन के मालिक होते हैं, तो ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हकीकत यह है कि टीचर बनना आसान नहीं होता। ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री पूरी करने के बाद बीएड या बीटीसी जैसे कोर्स पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद टेट देना पड़ता है, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा देनी होती है। उसमें लाखों में से सिर्फ कुछ हजार बच्चे मेरिट के बेसिस पर सेलेक्ट होते हैं, तब जाकर कोई टीचर बनता है। तो टीचर बनने की राह कोई आसान राह नहीं होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। और पिछले 10-15 सालों से जो युवा टीचर बन रहे हैं, उनमें से अधिकतर युवा, चाहे वह जिस जाति धर्म के हों, वह मेहनती होते हैं और वह सच में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। पर कुछ एक अपवाद टीचर की वजह से पूरे शिक्षक जगत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मैं कुछ ऐसे टीचरों को भी जानता हूं जो अपना पैसा खर्च करके या समाज से सहयोग लेकर स्कूलों में बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए बेंच लगा रहे हैं या कॉपी किताब ले रहे हैं, कुछ ड्रेस बनवा रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ ने तो अपने स्कूलों को ऐसे मेंटेन किया है कि प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर देते हैं। पर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर हजारों टीचर में कोई एक आध टीचर गलती कर देता है या गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी पोस्ट देश भर में वायरल हो जाती है। पर बाकी हजारों टीचर जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं या बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी बातें सोशल मीडिया में नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि हम इंसान अक्सर निगेटिव बातें ज़्यादा सुनना, देखना और उस पर चर्चा करना पसंद करते हैं। वही पोस्टें ज़्यादा वायरल होती हैं। अच्छी पोस्टें, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी पोस्टें कम वायरल होती है। उत्तर प्रदेश में मेरे कुछ संबंधी और बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जो टीचर हैं। इनमें से अधिकतर मित्र सामाजिक कार्यों के साथी हैं। यह वह लोग हैं जो छुट्टी के दिन समय मिलने पर अपने अपने स्तर पर अपना पैसा, अपना समय और अपनी एनर्जी खर्च करके समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक कार्यों में सहयोग करते रहते हैं। बच्चों के शिक्षा के बारे में जागरूक करने के साथ साथ समाज को जागरूक करने का कार्य भी वो लोग करते रहते हैं। जब ऐसे साथी अपना पैसा और समय खर्च करके छुट्टी के दिन भी समाज और बच्चों की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वह स्कूल के समय में अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे? बिल्कुल करते हैं। और आजकल के अधिकतर युवा टीचर ईमानदारी से ही काम करते हैं या करना चाहते हैं, पर शायद सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि सरकारी टीचर और सरकारी स्कूल दोनों का महत्व बहुत कम होते जा रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि एक शिक्षक का ड्यूटी का एक दिन कैसे बीतता है। उसके बाद बात करेंगे उनकी जिम्मेदारियां, उनकी परेशानियां, उनके संघर्ष और सिस्टम के बारे में, जिसकी वजह से उनका महत्व कम होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल में एक शिक्षक का दिन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता। यह दिन कई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। शिक्षक का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है। उन्हें समय पर स्कूल पहुंचने के लिए खुद को और पढ़ाने की सामग्री तैयार करनी होती है।
सुबह का समय शिक्षकों के लिए उस दिन पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट या पाठ की योजना को अंतिम रूप देने का होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार हर कक्षा के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ती है। शहरी इलाकों में शिक्षक जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार खराब सड़कें और सार्वजनिक परिवहन की समस्याएं एक बड़ी चुनौती बनकर इनके सामने आती हैं। बारिश के समय यह समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पिछले साल आप लोगों ने देखा भी होगा कि भारी बारिश की वजह से टीचरों को कई बार जान खतरे में डालकर स्कूल पहुंचते हुए देखा गया था। शिक्षक स्कूल पहुंचते ही अपने दायित्व में लग जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत दिन की प्रार्थना सभा से शुरू होती है, जिसमें शिक्षक अनुशासन बनाए रखने और छात्रों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। छात्रों की अटेंडेंस चेक करना एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हर बच्चा स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। शिक्षा का असली काम कक्षा में शुरू होता है। शिक्षक पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों का भी समावेश करते हैं, क्योंकि यही बच्चे आने वाले समय के हमारे देश के भविष्य होते हैं। शिक्षक सिर्फ विषय ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि छात्रों को नैतिक शिक्षा और जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को सरल और रोचक बनाकर बच्चों को समझाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। छात्र कई बार अपने सवालों से परेशान होते हैं और शिक्षक धैर्य के साथ उनके सवालों को हल करते हैं। जितनी बार वह पूछते हैं, उतनी बार वह बार बार बच्चों को समझाते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच एक अनूठा रिश्ता होता है। शिक्षक छात्रों की समस्याओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। छात्रों को उनके पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में प्रोत्साहित करना शिक्षक का अहम काम है। पेरेंट्स और बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ टीचरों को रोज मिड डे मील की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है। स्कूलों में मिड डे मील एक बड़ा कार्यक्रम है। शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि मिड डे मील सभी बच्चों तक पहुंचे और साथ ही भोजन उच्च गुणवत्ता वाला हो। बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाया जाता है, ताकि वे भोजन से संबंधित बीमारियों से बच सकें। स्कूल के बाद भी शिक्षक का काम खत्म नहीं होता। छात्रों की कॉपी जांचना और उनका मूल्यांकन करना शिक्षक की दिनचर्या का हिस्सा होता है। अगले दिन की पढ़ाई की योजना बनाने के लिए उन्हें आज ही समय निकालना पड़ता है, ताकि कल सुबह तक की पूरी तैयारी हो सके, कंप्लीट रहे, जो कल उन्हें सुबह पढ़ाना हो। शिक्षक का कार्य यही खत्म नहीं हो जाता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षक को पढ़ाने के अलावा प्रशासनिक और दूसरे कार्यों में भी सहयोग देना पड़ता है। हर उस कार्य के लिए जहां परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वहां अस्थायी तौर पर इन टीचरों को कार्य के लिए भेजा जाता है। इस तरह के कार्यों के लिए बेहतर स्थिति यह होती है कि ऐसे कार्यों के लिए सेपरेट एम्प्लॉय रखे जाएं, पर चूंकि हमारे प्रदेश का बजट कम है, इसलिए बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर ही दे दी जाती है। यह कुछ कार्य हैं जो पढ़ाने के अलावा भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा होता है, जैसे कि हाउस होल्ड सर्वे कराना, प्रेरणा पोर्ट पर समस्त बच्चों की फीडिंग करना, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मिड डे मील की व्यवस्था करना, मार्केट से रीजनेबल रेट पर सब्जियां मंगवाना, स्वच्छता से बनवाना, माँ समूह की बैठक करवाना, एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति का बैठक करवाना, एसएमसी खाते में आई धनराशि का ऑनलाइन और ऑफलाइन आय और व्यय का पूरा ब्यौरा रखना और उसका ऑडिट करना, एमडीएम खाते से पैसा निकालने के लिए प्रधान के बार बार चक्कर लगाना और बार बार रिक्वेस्ट करना, चुनाव ड्यूटी में शामिल होना, पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा तक सभी चुनावों में जिम्मेदारी दी जाती है टीचरों को, पीटीएम यानी पेरेंट टीचर की मीटिंग करवाना, निपुण ऐप पर आकलन करना, दीक्षा ऐप से कंटेंट प्ले करके बच्चों को दिखाना, बच्चों का आधार कार्ड न बनने पर उन बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी भी आखिर में टीचरों पर ही आ जाती है, समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम करवाना, समय समय पर प्रशिक्षण संबंधित ट्रेनिंग में भाग लेना भी टीचरों की अहम जिम्मेदारी होती है, कोटादार के यहाँ से राशन ले आना, बोर्ड परीक्षा में भी ड्यूटी लगाई जाती है, और सबसे मुश्किल होता है आधी अधूरी किताबों के साथ पूरे सिलेबस को बच्चों को पढ़ाना, उन्हें समझाना। आप सोचिए इतनी जिम्मेदारियों के साथ
टीचर पढ़ाने के लिए कितना समय दे पाएगा और इन जिम्मेदारियों के साथ कितने अच्छे से वह टीचर पढ़ा पाएगा। सरकारी स्कूल किसी भी देश के विकास की महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। यहीं से देश के गरीब से गरीब बच्चे की नींव भी पढ़ाई के लिए मजबूत होती है। और हमारे यहाँ सिस्टम ने सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर दोनों के महत्व को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। अब ज़रूरत है सिस्टम में बदलाव लाने की। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है और उनकी गुणवत्ता कम होती जा रही है, सरकारी स्कूल ही हैं जो भारतीय जनता को साक्षर बना सकते हैं, साक्षरता की दर बढ़ा सकते हैं और उच्च शिक्षा में बच्चों की स्थिति बढ़ा सकते हैं। शिक्षक की चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षकों को और स्कूल के पास बेहद सीमित संसाधन होते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण सामग्री और तकनीकी सुविधाओं की बेहद कमी होती है, जिसकी वजह से लोग सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने भेजना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जो बच्चे सरकारी स्कूल आते भी हैं, उन बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति बनाए रखना शिक्षकों के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है। इन स्कूलों में आने वाले बच्चों के माँ बाप खेतों में बुआई, कटाई और जुताई के लिए लगा देते हैं, जिससे बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं होते। पर्व और त्योहारों पर भी बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं होते। ऐसे में बच्चों और पेरेंट्स को बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति और उसके महत्व को समझाकर उन्हें रेगुलर स्कूल आने के लिए राजी करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पर शिक्षक इस कार्य को भी बेहद ईमानदारी से और मेहनत से पूरा करते हैं। शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, जिनका काम केवल छात्रों को शिक्षित करना नहीं बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना भी होता है। उत्तर प्रदेश में हर शिक्षक का यह प्रयास होता है कि वह अपनी सीमाओं के बावजूद छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। एक शिक्षक का दिन, चाहे वह शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, चुनौतियों और कर्तव्यों से भरा होता है। उनकी मेहनत और समर्पण ही हमारे देश की नींव को मजबूत बनाता है। अगर सही संसाधन और सिस्टम मिले तो यही टीचर भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोग सरकारी टीचर और स्कूल की महत्वता को जानें, समझें और इसके समर्थन में आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।